क्या हाजी काजी के गढ़ में बीजेपी पहली बार खिला पाएगी कमल? आज से ठीक 8 दिन बाद यानी 10 जुलाई को उत्तराखंड में खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जहां कांग्रेस इन सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर को हर हाल में जीतना चाहती है, वहीं बीजेपी भी 2022 विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए तैयार है। मगर उपचुनाव की ये लड़ाई बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मंगलौर में तो आज तक बीजेपी का खाता ही नहीं खुला है। ऐसे में उपचुनाव का दंगल जीतना बीजेपी के लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है। आज इस रिपोर्ट में सिर्फ बात करेंगे मंगलौर सीट की। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर मंगलौर में किसका पलड़ा भारी है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। सबसे पहले नजर डालते हैं सीट के इतिहास पर। हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट राज्य गठन के बाद अस्तित्व में आई थी। इससे पहले मंगलौर क्षेत्र लक्सर विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। राज्य गठन के बाद साल 2002 में प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए तो इस सीट से बसपा के काजी निजामुद्दीन जीते। 2007 में भी इस सीट पर बसपा के काजी निजामुद्दीन ने जबरदस्त जीत दर्ज की। वहीं इसके बाद वक्त का पहिया आगे बढ़ा तो साल 2012 में दोनों नेताओं ने अपना अपना पाला बदल लिया। सरवत करीम अंसारी जहां बसपा में शामिल हो गए तो वहीं काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में भी ये सीट बसपा के खाते में गई और सरवत करीम अंसारी ने यहां से जीत दर्ज की। अगले चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने इस सीट पर बसपा के सरवत करीम अंसारी को हराकर जीत का परचम लहराया। साल 2022 में हुए चुनाव में फिर दोनों नेता आमने सामने आए, जिसमें सरवत करीम ने काजी को हराकर बाजी मारी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीट पर बसपा कांग्रेस का दबदबा ही कायम रहा है। बीजेपी आज तक एक बार फिर इस सीट पर कमल नहीं खिला पाई है। ऐसे में इस उपचुनाव में बीजेपी की राह मंगलौर में आसान नहीं होने वाली है। यूं तो इस सीट पर हमेशा से ही लड़ाई बसपा कांग्रेस के बीच रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। बात अगर प्रत्याशियों की करें तो कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट पर काजी निजामुद्दीन पर भरोसा जताया है, जबकि बसपा ने उबैदुर रहमान को मौका दिया है। वहीं भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना पर दाव खेला है। ऐसे में मंगलौर विधानसभा की ये जंग त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। जातीय समीकरणों को भी देखें तो इस सीट पर बसपा और कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। वहीं सीट पर जातिगत समीकरण हावी होने के कारण बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। मंगलौर के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो इस सीट पर 65,000 मुस्लिम, 18,000 दलित मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 6,500 और 10,000 मतदाता गुजर और जाट समुदाय से हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं यदि उन्हें गुजर या जाट मतदाताओं का समर्थन मिल जाए। हालांकि जाट और गुजर मतदाता एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। कांग्रेस और बसपा दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव खेला है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर जीतना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।